गाइस ये है टाटा मोटर्स की हैरियर। अब हैरियर को हम पहाड़ों पे चला रहे हैं और आज इसी के बारे में जानेंगे कि क्या हैरियर एक्चुअली में पहाड़ों में कामयाब है भी कि नहीं, या फिर बस एक बड़ा इंजन होने की वजह से लोगों को लगता है कि चलो पहाड़ों में भी ले ली जाए। मैं जो चला रहा हूँ ना वो एक मैनुअल वर्जन है, लेकिन जब आप हैरियर के बारे में बात करते हो ना तो यहाँ पर इसके यूनिक पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। ये दो आगे के जो सेंसर्स लगे हुए हैं ना काफ़ी अच्छा काम करते हैं, एंड स्पेशली ये जो आगे लगा हुआ ये कैमरा जो आप देख रहे हो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये कभी कभी इरिटेट भी करने लग जाते हैं, क्योंकि जब कॉल आती है ना तो ये सेंसर सेंस करते हैं आगे पीछे। अगर आपकी गाड़ी के आगे पीछे कोई भी खड़ा होगा या कोई भी गाड़ी खड़ी होगी तो ये सेंस करेंगे, आवाज़ तेज़ करेंगे। एंड ये कॉल भी ना अगर आप ब्लूटूथ से या फिर आप कनेक्टेड हो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले से तो ये ज़रूर वहाँ तक मैसेज पहुँचाते हैं, वहाँ तक वो जो नोटिफिकेशन साउंड होती है ना टूं 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 वो आगे तक कंटिन्यू रहती है। ये थोड़ा सा लगता है मुझे। बाकी पीछे अगर आप देखोगे तो लुक वाइज तो ये काफ़ी अच्छी है। अब स्ट्रेट अवे इसकी ड्राइव रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मज़े की बात ये है कि इसके अंदर आती है इलेक्ट्रिक बूट। बस आप बटन दबाओ और सीधा ये खुल जाती है। उस चीज़ की चिंता नहीं रहती, बार बार आपको आपके हाथ में सामान वगैरह है और आप एक ही हाथ एक्सेस कर सकते हो स्ट्रेट अवे। बस बटन दबाओ और ये जो है वो बंद हो जाती है। और इसमें 3 सेकंड वाला रूल नहीं है, वैसे इसमें होना चाहिए जैसे कि बाकी गाड़ियों में हम लोग देखते हैं ना कि अभी इसने 2 बार नोटिफिकेशन दिया कि पीछे से हट जाओ, तो अब हटने के बाद में ये ऊपर हो गई। लेकिन जब वापस आने की बात होती है ना तो मैं बस बटन दबाऊंगा स्ट्रेट अवे, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं देगी कि हटो, और ये स्ट्रेट अवे बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो ये फास्ट ज़रूर है लेकिन वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा है या कुछ है तो उस वजह से ज़रूर मुझे लगता है कि एक पॉइंट यहाँ पे काउंट होना चाहिए। बाकी ये क्योंकि मीडिया फ्लीट की गाड़ी है, यहाँ पे देखो तरेड़ आ गई है इसमें। वैसे इसके जो टायर्स है ना काफ़ी ब्रॉड है, ये 235 मिलीमीटर के टायर्स हैं और ये काफ़ी सही सेक्शन लगता है मुझे इन टायर्स को। आप देखोगे तो ग्रिप काफ़ी अच्छी है इनमें। 235/60 रेडियल 18 इंचेस हैं और कोई डार्क एडिशन वगैरह नहीं। मेरे ख्याल में शायद एक 19 इंचेस का एडिशन भी इसके अंदर आता है। 360 डिग्री कैमरा, रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड है। मेमोरी फंक्शन होने की वजह से अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और ड्राइवर बार बार चेंज हो रहा है ना तो यहाँ पर आपके पास मेमोरी फंक्शन है। शॉर्ट हार्टेड 1 2 3 अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के लिए यहाँ पर सॉर्टेड है। ये ORVM यहाँ पर दिया गया है वेंटिलेटेड सीट्स, बट ये वेंटिलेटेड सीट्स ना एक्सेसिबल नहीं होती। ये पता नहीं चलता कि कौन से स्टेप पे, आपको लीन होके देखना पड़ता है कि कौन से स्टेप पे चल रहे हैं। 3 स्टेप है, वैसे कूलिंग ही बढ़िया करती है। एक चीज़ और, जब आप सफारी या हैरियर खरीदोगे हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो नया स्टीयरिंग है ना ये वियर आउट हो, और मेरे केस में स्पेशली हुआ क्योंकि ये मीडिया फ्लीट की गाड़ी है। अभी 10 लोगों के हाथ में जाती है, इस वजह से क्या होता है ना कि लोग अलग अलग तरीके से रफली इसे इस्तेमाल करते हैं। अब 10 लोगों के हाथ, दैट मीन्स कि 10 वेज ऑफ यूजिंग हॉर्न। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें प्ले आ चुका है और यहाँ पर मैंने जो है वो दवाई लगाई हुई है। अब जैसे कि मैं इनको हटाऊंगा तो ये देखना बहुत ही सेंसिटिव हो गया इसका हॉर्न। तकरीबन ये चली है 7000 किलोमीटर। अगर आप 7000 पे देखो तो आप इसको 2 तरीके से काउंट कर सकते हो, या तो ये कि क्या बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करने में ये चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी वियर होंगी, या फिर क्योंकि मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ इस गाड़ी को जो है वो ओन कर रही हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पर, तो उनका वे ऑफ ड्राइविंग जो है वो पूरी गाड़ी पे आप रिफ्लेक्ट होता है। अब ये चीज़ मैंने अक्सर देखी है जितनी मीडिया फ्लीट की गाड़ियां हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो है, बट मुझे लगता है कि ये टच सेंसिटिव ना हो के अगर ये यहीं पर आपके पास फिजिकल बटन होते तो ज़्यादा बेहतर होता है ये। बाकी ये लॉक अनलॉक और ये 360 डिग्री कैमरे के स्ट्रेट अवे यहाँ पर जो है शॉर्टकट्स दिए गए हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा ग्रिपी है, मुझे लगता है ये थोड़ा और अपीलिंग या लग्जूरियस बन सकता था इसके अंदर थोड़ा मेटेलिक टच आने की वजह से, या फिर कोई सेट एंड फिनिश अगर आप दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बट एनीवे ये भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डिफरेंट मोड्स है, टेरेन मोड्स के साथ साथ आपके पास में ड्राइव मोड्स भी हैं। दोस्तों जब भी आप इस गाड़ी को माउंटेन्स पे लेके जाओगे ना तो ये ऑटो होल्ड काफ़ी हेल्प करने वाला है आपका। और ऑटो होल्ड का स्विच आप दबा दो तो हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल एक्शन कंट्रोल, ये तमाम चीज़ों की जो है वो ज़रूरत एक्चुअली पड़ेगी नहीं आपको। तो यहाँ पर ये मैंने दबा दिया और ये एक्टिवेट हो गया है। गाइस अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ना आपको दिखा देता हूँ। मेरे जस्ट राइट में खाई है, एक बहुत बड़ी खाई है ये। मतलब अगर हल्का सा भी टायर इधर गया ना तो ये आई एम गॉन, मतलब मैं बचने नहीं वाला, ये तो फॉर श्योर हो। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे ना इसका 360 डिग्री कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी, ठीक है। एक तो ये चीज, ये चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी यहाँ पर मुझे पता चल रहा है, एंड इस वाली लोकेशन से पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी खाई है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो खाई है ना ये नजर आ रही है। बहुत टायर जो है वो हल्का सा ही गैप है, मुझे लगता है 2 फीट के करीब का गैप होगा ये। और अगर मैं ये वाला व्यू देखता हूँ तो ये देखो
साफ पता चल रहा है। तो ये 360 डिग्री कैमरे का कमाल होता है जब आपको कहीं ऐसी जगह आपकी गाड़ी खड़ी हुई, यहाँ पर ना स्टेयरिंग अलाइनमेंट आपको दिखाई देगा, तो आपको पता रहता है कि आपकी गाड़ी किस तरफ जो है वो अलाइंड है। और अगर आप इधर भी नहीं देखना चाहते तो आपके पास में इधर भी स्टेयरिंग अलाइनमेंट रहता है। अब देखो जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो ये गाइडलाइंस जो है ना मुझे बताएंगे कि कितना मूव तुम कर रहे हो, क्या ये एक्चुअली हेल्पफुल है आगे फर्दर जाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर आप चैनल में पहली बार हो ना, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई थिंक यू शुड गिव अ सब्सक्राइब, क्योंकि हम माउंटेन्स पे आए हैं केवल आपके लिए, आप ताकि एक्सपीरियंस कर पाओ कि हैरियर कैसी चलती है। मेरे नजरिए से, हो सकता है आपके नजरिए से काफी डिफरेंट हो, लेकिन आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। और अगर पसंद आती भी है, आपका ड्रीम है, तो डेफिनेटली गिव अ सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज मैं चला रहा हूँ मैनुअल हैरियर और अभी फिलहाल हूं मैं अल्मोड़ा साइड। और अल्मोड़ा जो है वो एक्चुअली थोड़ा नैनीताल से आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, तकरीबन 50 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर के ऊपर, तो यहाँ पर अल्मोड़ा आता है। बहुत सी जगह है, शांत जगह है, कम टूरिस्ट है यहाँ पे। और अब जरा मैं आपको बताता हूँ इसकी हिल ड्राइव रिव्यू कैसी है। देखो ये जो 2.0 लीटर का डीजल इंजन है ना, ये है तो काफी कामयाब, और मतलब इसमें कभी मैकेनिकल फेलियर जो है वो ऐसा सच नहीं आए हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया कि यार माउंटेन्स पे जाके जो है वो इंजेक्टर्स वगैरह की प्रॉब्लम आई है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाटा ने रिजॉल्व कर दी है। तो धीरे धीरे करके अब ये जो इंजेक्टर्स वाली प्रॉब्लम है ना वो नहीं आ रही है, स्पेशली इन द फेसलिफ्ट वर्जन। इस वाले वर्जन में आपको कहीं पर भी ये वाली शिकायत नहीं है नजर आने वाली। तो आप बेझिझक होकर इसको गाड़ी को लेके तो जा सकते हो, क्योंकि मैं फिलहाल इसको तकरीबन 400-500 किलोमीटर चला चुका हूं, जिसमें से 250 किलोमीटर के करीब जो है वो यहाँ पर माउंटेन्स का रहा है। अब मैं पहले ना स्टेयरिंग फीडबैक से स्टार्ट करता हूं, फिर इंजन की तरफ आऊंगा। तो जो इसका स्टेयरिंग है वो राइटली प्रोपोर्शनेट है फॉर सिटी एंड हाईवे, बट जब आप माउंटेन्स पे जाते हो ना तो टर्न्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो टर्न्स ज्यादा होने की वजह से हल्का सा मुझे लगता है कि हार्ड है। और जब आप बड़ी एसयूवीज के बारे में बात करते हैं ना, तो आपके पास में हमेशा से आपने देखा कि हमें हल्का सा हार्ड स्टेयरिंग ही प्रोवाइड किया गया है, कि ऐसा ना हो कि ओवर स्टीयर हो जाए गाड़ी। क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो हाईवेज में या सिटीज में ही जो है वो लोगों को चलना होता है, तो केवल स्पेसिफिक जो है वो माउंटेन्स के लिए गाड़ियां नहीं बनाई जाती, उनको ओवरऑल टेरेन्स के लिए बनाया जाता है। तो जिनमें से हाईवे एंड सिटी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। अब स्टेयरिंग को आप राइटली प्रोपोर्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बट मैन्युफैक्चरर जान के इसको हल्का सा हार्ड इसलिए छोड़ देते हैं ताकि ओवर स्टीयर ना करे। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे मेरे को पैनिकली या रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो दिखाना है, तो गाड़ी ओवर स्टीयर ना हो जाए, इसलिए सॉफ्ट नहीं रखा जाता। अभी आप देखोगे i20 थी पुरानी, या फिर मैं Hyundai वर्ना के बारे में बात करूं, Hyundai सीरीज की जितनी भी गाड़ियां थी उनके अंदर भी अब वेट को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। जबकि महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उनके अंदर जो वेट है स्टेयरिंग का उसको हल्का सा रिड्यूस किया गया, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप स्कॉर्पियो एन को देखो या XUV 700 को देखो, प्रॉपर एसयूवीज होने के बावजूद भी जो उनका स्टेयरिंग है बहुत ज्यादा लाइट है, एकदम आराम से घूम जाता है। तो वहां पर ओवर स्टीयरिंग की हल्का सा इशू जो है वो मेरे को लगता है कि कभी ना कभी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आए। इस वजह से ये एक्यूरेटली वेटेड है कि नहीं, मुझे लगता है मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। हल्का सा हार्डर एंड पर है ये, हल्का सा जो अगर मतलब ये प्रॉपर एक प्रॉपर वेट होता ना वो यहाँ पर होता तो जरूर मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। बाकी विजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंजन के बारे में। ये 2.0 लीटर का जो इंजन है 170 PS प्रोड्यूस करता है, बेहतरीन इंजन है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल में खरीद रहे हो इस इंजन को, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा सेकंड गियर पे तो रखना ही पड़ता है। जनरली आप देखोगे जितने भी हिली एरियाज हैं सेकंड गियर पे। अब अगर आपको एक स्टीप चढ़ाई पे चढ़ना है ना, तो आप सेकंड गियर पे नहीं, आपको हमेशा फर्स्ट गियर पे जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। अब लॉर्ड ऑल्टो जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, वही जाओ। अगर आप बिल्कुल ही आइडल सिचुएशन से, यानी कि गाड़ी स्टॉप है बिल्कुल, और अब तब आप कोशिश कर रहे हो उसको सेकंड गियर पे उठाने की, तो जनरली जो है वो बूस्ट नहीं बन पाता है टर्बो का, और वो समस्या रिजल्ट्स इन कि गाड़ी जो है वो स्टॉल कर जाती है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, पहले गियर पे डालो, बहुत इजीली जो है वो मक्खन के तरीके से ये गाड़ी चढ़ती हुई चली जाएगी। सेकंड गियर की प्रैक्टिस बड़ी गाड़ियों पे स्पेशली, या छोटी गाड़ी पे भी मैं कहूंगा, वो हमें छोड़नी पड़ेगी अभी फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। तो सेकंड गियर पे ना इस्तेमाल होगे, फर्स्ट गियर पे पहले तो इस्तेमाल करो इस इंजन को। बाकी एक बार इसमें बूस्ट जनरेट हुआ, फिर तो ये क्या मक्खन मकता है। ये देखो, मतलब आपको जरूरत ही नहीं, लाइट पैडल चलाओ और माउंटेन्स पे, और अपनी लेन पे हमेशा चलाओ। अपनी लेन पे चलाओगे कोई समस्या नहीं आएगी। देखो जैसे मेरे को लेफ्ट साइड ही रखनी है, तो इस व्हाइट पट्टी के आसपास ही गाड़ी चलाते रहो, कोई समस्या नहीं आएगी विजिबिलिटी की। आपको हॉर्न भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो हॉन्किंग ऑन द कॉर्नर्स इज अ गुड प्रैक्टिस एंड यू शुड
डू दिस क्वाइट ऑफन, जब भी आप चला रहे हो इसको माउंटेन्स पे या कुछ ऐसा। एक चीज और, अभी क्योंकि हमारे जितने भी कट्स हैं वो लेफ्ट साइड के हैं, है ना, तो हमें लेफ्ट साइड में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हमारे पास में व्यू बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम राइट साइड के कट्स के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यही माउंटेन जो है वो लेफ्ट ना होगी राइट होता, तो मेरे सारे कट्स राइट साइड पे पड़ते, तब उसमें क्या होगा कि आपको हमेशा ये वाला जो ए पिलर है ना वो काफी मोटा नजर आएगा, स्पेशली रात में। रात में मेरे को इस गाड़ी में थोड़ा सा लगता है कि यार आपको ना देख के चलानी पड़ेगी। ये ए पिलर बहुत मोटा थिक होने की वजह से क्या होता है कि अक्सर सामने से आने वाली गाड़ी कभी कभी रात में जो है स्किप हो जाती है। अब जो लाइट्स हैं वो तो सारी स्ट्रेट्स है ना, स्ट्रेट लगी हुई हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि राइट साइड का जो ए पिलर है कहीं ना कहीं वो एक ब्लाइंड स्पॉट सा क्रिएट कर देता है। फिर ऐसा लगता है कि कहीं टच तो नहीं होगा, बट दूसरा ड्राइवर क्योंकि हमेशा आपके लिए भी एक्टिव रहता है, वो अपनी गाड़ी को भी संभाल के चलाता है, तो वो जरूर निकाल ले जाता है। बट जरूर मुझे लगता है कि माउंटेन्स पे, और ये समस्या ना लगभग हर एक गाड़ी के साथ में है जिनके भी ए पिलर्स थे, क्या उनमें से एल्ट्रोस भी है, उनमें से फोर्ड एको स्पोर्ट भी है, एंड ये भी है। मेरे को लगता है कि हल्का सा और ए पिलर जो है थोड़ा सा थिक की जगह थिन होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि इसका ओवरव्हीम कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है ना, ये इस वजह से थोड़ा सा और हेल्दी हो गया, मैं कहूँ तो थिक हो गया। अगर ये ए पिलर पे कंट्रोल ओवरव्हीम का नहीं होता, इसको कहीं और जो है वो केबिन के अंदर ही प्लेस कर दिया जाता, तो ये समस्या बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो विजिबिलिटी के मामले में 360 डिग्री कैमरा है, आप जब चाहो कम स्पेस पे जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो इसको। अभी डीआरवीएम के तौर पे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो आपको पीछे का सारा जो है वो यहाँ पर पता चल रहा है। व्हीकल स्पीड टू हाई ड्राइव स्लो, इसका मतलब ये है कि डीआरवीएम को जो है वो यहाँ पर डीआरवीएम जनरली हाई स्पीड पे जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और या 360 डिग्री कैमरा में कहूँ तो इसलिए डीआरवीएम में कन्वर्ट हो गया। पीछे का व्यू जो है वो यहाँ पर दिया है, ड्राइवर रियर व्यू मिरर, और कुछ इस तरीके से डीआरवीएम में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। बाकी आईआरवीएम के बारे में बात करूं तो इट इज हैविंग गुड विजिबिलिटी, लेकिन जो पीछे के हेडरेस्ट है उनकी वजह से हल्की सी व्यूअरशिप मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्ट होती है। देखो ये इंजन ना आपको माइलेज तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास का जो है वो माउंटेन्स पे देगा, जबकि ये हाईवे पे अप टू 14-15 तक जो है वो इजिली पहुंच रहा है। मेरे को उसमें कम समस्या नहीं आ रही है, जिसमें कि मेरी जो स्पीड है वो ट्रिपल डिजिट्स पे है। अगर आप 80-90 के आसपास कर रहे हो तो मुझे लगता है ये 17 के आसपास भी पहुंचने में सक्षम है, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें 16-17 के आसपास जाने में। फर्दर अगर आप माइलेज निकालना चाहते हो इसको, तो मुझे तक लगता है कि आपको हाईवेज पे फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग रन पे चलना पड़ेगा। 400-500-600 किलोमीटर आप जा रहे हो, तब जाके आप शायद 16-17 के आसपास या उससे ज्यादा तो जो है वो अचीव कर पाओगे। हाँ, अगर हम सीट्स के बारे में बात करें तो सीट्स जो है वो काफी अच्छी है, मतलब अप्रोप्रिएट साइज की है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है एंड मैं 95 केजीज का हूँ, तो जितनी प्रोफाइल है ना, ये मेरी प्रोफाइल तो एकदम सूट कर रही है इसमें। अगर थोड़ा सा और हेल्दी पर्सन भी होगा, मुझे लगता है 120 के आसपास तक, तो ये बहुत इजीली जो है वो ग्रैब कर लेगी। पतले लोगों के लिए जरूर स्पेस जो है वो मार्जिन जो है वो ज्यादा रहेगा, तब राउंड द कॉर्नर्स वो हो सकता है कि थोड़ा सा स्किड करे या डिस्प्लेस करे अपनी पोजीशन से, लेकिन मुझे तो ये समस्या नहीं हो रही, क्योंकि राउंड द कॉर्नर से आपको सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे अपनी बॉडी में, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हटती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलोकेट करती है, तो वो उस तरफ से जो है वो पूरी बॉडी लीन हो जाती है। क्या इस गाड़ी में बॉडी रोल है? देखो बॉडी रोल तो जनरल सी बात है, इसमें आएगा क्योंकि ये एक एसयूवी है और एसयूवी के नेचर में होता है बॉडी रोल। लेकिन क्योंकि माउंटेन्स में ना स्पीड आपकी काफी कम रहती है, अब जब स्पीड कम रहेगी तो बॉडी रोल भी कम ही महसूस होगा। अब राउंड द कॉर्नर्स ऐसा कुछ बहुत ज्यादा लीन नहीं होती है ये, और ऊपर से मोनोकॉक चैसी है, तो माउंटेन्स पे तो आपको बॉडी रोल जरा भी फील नहीं होगा, तो उस चीज से तो आप निश्चिंत रहो। तो बॉडी रोल के मामले में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्न इसका काफी अच्छा है, बट टच सेंसिटिव है ऑब्वियसली। मैंने जैसे बताया, देखो मैं हल्का सा टच कर रहा हूँ ना, तो उसी में। अब माउंटेन्स में ना अक्सर अगर आप जाओगे तो जाम बहुत बड़ी जल्दी लगता है, स्पेस होता नहीं है इतना ज्यादा, तो एक सिचुएशन हमेशा से क्रिएट होती है जिसमें आपको हमेशा गाड़ी डायलेमा में ही चलानी पड़ेगी, क्या ये निकल पाएगी क्या नहीं निकल पाएगी। बट उसका सॉल्यूशन यहाँ पर जरूर है। जो बोनट है ना, ये कंप्लीटली विजिबल रहता है, तो आपको पता रहता है कि आगे से क्लस्ट्रोफोबिक जगह अगर बनी, कॉम्प्लेक्स जगह अगर बनी, तो मैं इजिली वहां से तो निकाल पाऊंगा गाड़ी, उसमें समस्या नहीं है। एक चीज और, वाइपर अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा ना, तो ये देखो बहुत अच्छा वाइपर है इसका, मतलब इजिली क्लीन कर देता सब चीज। लेकिन जो जेट है ना, वो दो स्पेसिफिक जगह, एक तो इधर और एक इधर, यहाँ पर दो जगह ही यहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर फ्लोट होते हैं। बीच का एरिया कभी कभी ना ड्राई रह जाता है अगर आप कम वाइपर चला रहे हो तो, यानी कि जेट के साथ में, तो ये वाला एरिया जो है ना वो ड्राई रह जाता है। तो वाइपर के जो ब्लेड्स हैं
वो थोड़ा सा उनके अंदर मॉइस्चर ना आने की वजह से वो आवाज करते हैं। म्यूजिक सिस्टम इज गुड, उसमें कोई समस्या नहीं है, आपको आवाज बढ़िया आती है, JBL के स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप माउंटेन पार्टी वार्टी भी करने जा रहे हो और अपनी गाड़ी को लगा के कैंप वगैरह करना चाह रहे हो, उसका म्यूजिक इस्तेमाल करना चाह रहे हो, डेफिनेटली यू शुड डू दिस। इधर ना एक 45 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जो कि C टाइप है और C टाइप है एंड A टाइप है। ये वाला जो है फास्ट चार्जर है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी हाईवेज पे चल रहे हो या इनफैक्ट घर पे हो, आसपास हो, जल्दी चार्ज कर देगा ये आपका फोन। देखो हैरियर के साथ में ना मजे की बात ये है कि इसकी लाइट्स काफी ठीक है एंड राउंड द कॉर्नर्स इसकी कॉर्नरिंग लैंप एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर मैं राइट ले रहा हूं तो ये राइट के लैंप्स एक्टिवेट कर देते। विजिबिलिटी काफी अच्छी है उनका, थ्रो काफी अच्छा है, दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन एक्चुअली में प्रोजेक्शन बहुत अच्छा देते हैं। तो LED हेडलैम्प्स है इसके अंदर और ऑब्वियसली एक ही प्रोजेक्टर दिया गया है मेन लाइट के लिए, प्लस दो छोटे छोटे प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं फॉग लैंप्स के लिए एंड कॉर्नरिंग लैंप उनमें से मुझे लगता है कि शायद एक काम होता होगा, वो कॉर्नरिंग लैंप उन्हीं में से कोई एक एक्टिवेट होता है। मैं रात में आज चेक करूंगा। ABC पैडल के बारे में बात कर लेना। क्लच एज ऑलवेज टाटा का जो क्लच है काफी डीप है और वो ना एक जो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट है वो काफी आगे आके आता है, 75% के आसपास जो है वो आगे आके आता है, ताकि इसलिए आपको ज्यादातर पार्ट जो है वो प्ले पे ही रखना पड़ता है। तो ये टायरिंग हो सकता है और स्पेशली इन सिटीज, लेकिन ये है कि सॉफ्ट है तो जनरली आपको परेशान नहीं करेगा इसका क्लच ऐसे टाइम पे जब आपको शॉर्ट रन में चलना है, 100-200 किलोमीटर चलना है तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको सिटी के अंदर ही चलना है अगर 100-200 किलोमीटर, तो फिर थोड़ा मुझे लगता है कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज्यादा बेटर फील करवाएगा। एंड वो किसी भी केस में है, वो मतलब किसी भी गाड़ी के केस में है, और चाहे भले ही आप AMT खरीद लो, अगर छोटी गाड़ी खरीद लो, लेकिन आपको अगर ज्यादा चलना है तो ऑटोमेटिक्स आर फॉर यू, वरना पैर में बड़ी जल्दी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और आजकल लोगों को सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस जो है वो गाड़ी में ड्राइव करने की वजह से भी हो रहा है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आपको ज्यादा चलना है और जैसे मैंने बताया सिटी में चलना है या माउंटेन्स में चलना है, मुझे लगता है इसका माउंटेन में अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेके आता या मेरे पास में होता तो वो ज्यादा बेहतर मुझे फील करवाता कंपैरेटिव टू मैनुअल ट्रांसमिशन। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी होगी ना तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करना और हम तब तक आपका इंतजार करेंगे यार, और इंतजार करना एक और नई वीडियो का। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप ड्राइविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।